आज एक नया वर्लपूल हम देखते हैं कि लीगल एतबार से, कानूनी एतबार से जिसकी शुरुआत हो गई है और इसमें दोनों इतराफ़ के जो मौक़िफ़ हैं वो वंस अगेन बहुत शदीद हैं और यकीनन जो भी चल रहे इस वक्त एक बहरान है या जो एक पोलराइजेशन की फ़िज़ा है उसमें यकीनन ये एक बतदरीज इजाफा है जो कि अब इस पूरे लीगल मैटर से हुआ है। वो जाहिर है जजेस की ट्रांसफ़र के हवाले से, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस का ट्रांसफ़र हुआ है। इस पे जो इम्प्रेशंस हैं उसके ऊपर बात करेंगे। समझा ये जा रहा है कि एक मरतबा फिर सीनियरिटी के जो प्रिंसिपल से जो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं जनाब आमिर फारूक साहब के बाद, उसको ख़राब करने के लिए, उस सीनियरिटी प्रिंसिपल को वायलेट करने के लिए, उसमें किसी और को अब सीनियर करने के लिए ये तबादले किए जा रहे हैं। क्योंकि अब जो अकॉर्डिंग टू दिस जो लाहौर हाई कोर्ट से जो जज आ रहे हैं वो अगर ये तबादला ये नाफिजुल अमल है तो फिर वो सीनियर हो जाते हैं एंड ऑफ कोर्स ही देन बिकम्स द नेक्स्ट चीफ जस्टिस फॉर इस्लामाबाद हाई कोर्ट। कहा यह जाता है पीटीआई की तरफ से और जो वकला तंजीमें हैं जो इसमें एजिटेटेड हैं उन तमाम का ये मौक़िफ़ है कि ये दरअसल सीनियरिटी प्रिंसिपल को वायलेट करने के लिए किया गया है। और दूसरी तरफ हुकूमत वक्त ये अपने इस मौक़िफ़ पर डटी हुई है और वो ये कहते हैं कि ये कोई गैर मामूली बात है ही नहीं, ये ट्रांसफ़र्स रूटीन का मैटर है, ये आइन के भी मुताबिक है, ये कानून के भी मुताबिक है, ये सदर का भी इख्तियार है और तमाम तर जो चीफ़ जस्टिस हैं वो इसमें ऑन बोर्ड हैं। 5 चीफ़ जस्टिस इसमें ऑन बोर्ड हैं जिसके बाद ये चीज़ की जा रही है। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई अनयूजुअल बात है ही नहीं। क्या वाक़तन ऐसा है? ये अब असल एक नया पेंडोरास बॉक्स है और एक नई बहस है जो कि आज के रोज़ से ऑनवर्ड्स, बल्कि कल के रोज़ से ऑनवर्ड से छिड़ गई है और ये आगे आने वाले कई दिनों तक, कई हफ्तों तक एको करती रहेगी। यानी कि कई सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर पोलराइजेशन इस वक्त की जो वजह है, ये तमाम तर मामलात वो पोलराइजेशन की वजूहात बने हुए हैं, असबाब बने हुए हैं, उनमें ये एक नया मैटर है जो कि फॉल कर रहा है। और ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी अब उसी तरह से दोनों इतराफ़ आमने सामने शदीद तरीन मौक़िफ़ रखते हुए नज़र आएंगे। 26वीं तरमीम हो या मीडिया के हवाले से जो कानून साजी है वो मामलात हों, इलेक्शंस का मामला हो, मुज़ाकरात का मामला हो, 26 नवंबर, 9 मई एंड नाउ द ट्रांसफर्स इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस हवाले से जो चीज़ें हमारे पास हैं, हुआ क्या है, उस पर मौक़िफ़ क्या है, उनको हम लोगों ने थोड़ा मजमूई तौर पर इकट्ठा किया है। चलिएगा, जजेस तबादला और अदलिया बहरान। सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खातिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया गया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर मोस्ट जज होंगे। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस ने ख़त लिखकर किसी दूसरी हाई कोर्ट से जजेस लाने की मुखालफत की और ख़त चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को लिखा गया और एक कॉपी इसकी सदर पाकिस्तान को भी अरसाल की गई। ख़त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मौक़िफ़ अपनाया कि दूसरी हाई कोर्ट के से जज लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से किसी को चीफ जस्टिस बना दें। किसी और हाई कोर्ट से अगर किसी जज का ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। आर्टिकल 194 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम शुरू करने से पहले नया हल्फ उठाना पड़ेगा और सीनियरिटी इस नए हल्फ के मुताबिक तय की जाएगी। ख़त में कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट से जज लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। सीनियरिटी में निचले दर्जे के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करके चीफ जस्टिस के लिए ज़ेर गौर लाना आइन के मकसद को शिकस्त देने के मुतरादिफ है। ख़त में लाहौर हाई कोर्ट की कारकर्दगी का भी जिक्र किया गया और कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा जो केसेस हैं उनकी तादाद 17,000 है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में इस तरह के ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 2 लाख है। तो लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट में 60 जजेस की गुंजाइश में से सिर्फ 45 जजेस का काम कर रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 जजेस की गुंजाइश में से 10 जजेस काम कर रहे हैं। तो लिहाजा जजेस की जो ज़्यादा ज़रूरत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बजाय लाहौर हाई कोर्ट में है। दूसरी जानिब जजेस ट्रांसफ़र का मामला अदालती तारीख में नया नहीं है। माजी में भी मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जजेस का तबादला होता रहा है, जैसे कि फरवरी 2008 को जस्टिस सरदार मोहम्मद असलम को लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करके चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। इसी तरह 2009 में जस्टिस एम बिलाल खान को लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करके चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। 18वीं तरमीम के बाद जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। मुशीर बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक इसमें कहते हैं कि आर्टिकल 200
जजेस के ट्रांसफ़र का इख्तियार देता है। जज किसी भी हाई कोर्ट से आ सकता है। ये नई तैनाती नहीं होगी जिसके लिए नया हल्फ लेने की ज़रूरत होगी, तो लिहाजा वो कहते हैं उनका वही पुराना हल्फ कंटिन्यू करेगा। और 10 फरवरी को जो जुडिशल कमीशन का इजलास होगा उसके बाद सब सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ नाजरीन, जो सरापा एहतजाज तंजीमें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस हवाले से इस पूरे मामले के खिलाफ कल बाकायदा हड़ताल का ऐलान किया है। और दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी 10 तारीख को कहते हैं कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और ये जो मामला है ये 26वीं तरमीम के ऊपर उनका एहतजाज है। पूरे मामले पे नाज़रीन अब गौर खौस करते हैं, सियासी और लीगल एतबार से दोनों से बात रहेगी। सियासी इसलिए क्योंकि एक नया पेंडोरास बॉक्स है, एक नया मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है दोनों इतराफ़ में, और वो भी तब जब 8 फरवरी को यौम स्याह जो है वो पीटीआई कहते हैं हम मनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अभी तक पीटीआई ने ऐलान तो नहीं किया कि इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने कब आना है, कोई एहतजाज यहाँ लाना भी है या नहीं। सो फार अभी जो ऐलान है पीटीआई का वो सिर्फ स्वाबी तक महदूद है कि आसान तरह का जो है पीटीआई कहते हैं कि हम जलसा करेंगे, लेकिन वो स्वाबी में होगा, केपी में होगा। इस्लामाबाद में अभी तक कोई ऐलान, फिर से कह रही हूँ, पीटीआई की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर नहीं किया गया। लेकिन जो एक दूसरे की तरफ शदीद जो स्टेटमेंट्स हैं उनका एक तबादला शुरू हो गया है कि अगर आप आएंगे तो आपके साथ क्या होगा और अगर हम आएंगे तो हम किस तरह से आएंगे। सुनिएगा मोहसिन नकवी साहब का बयान, जो उन्होंने एक वार्निंग दी है पीटीआई को और फिर पीटीआई का उस पर जवाब। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी, नहीं करेंगे तो फिर कोई पहला। और इस पे जो जुनैद अकबर साहब कहते हैं और वो बताते हैं कि वो आएंगे तो किस तरह से आएंगे, वो भी साथ साथ ही सुना दें। 26 नवंबर को आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतने हद तक गिर जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हम आएंगे और इस तैयारी के साथ आएंगे कि हमें ये पता चलेगा कि इस दफ़ा हम पे गोलियां भी चल सकती है। पहले हमें उम्मीद नहीं थी, इस दफ़ा हमें उम्मीद है कि ये हो सकता है। जो क़ियादत जो ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं ना, सियासत के लिए दिल गुर्दा रखना चाहिए और इसी तरह सियासत नहीं होती जो आप लोग कर रहे हैं कि बस हमने फेसबुक पे दे दिया, वीडियो पैगाम दे दिया। घरों से निकलो और अगर नहीं कर सकते, इस काबिल नहीं हो तो ओहदे छोड़ दो। घरों से निकलो अपने पार्टी को कह रहे हैं, और अगर इस काबिल नहीं हो तो ओहदे छोड़ दो। जुनैद अकबर साहब भी जो हैं वो बड़े तैयार हैं इस पूरे मामले पे।